औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट टाइम हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको आइडेंटिफाई करना और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है ये किया है। तो आज हम जो है वो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, जिसको देखते ही पता ये लग जाएगा कि ये नॉन होमोजेनियस है, मतलब कि हर टर्म की जो डिग्री है वो इक्वल नहीं होती। जिस तरह ये x1 है, इसकी 1 डिग्री है, इसकी 0 डिग्री है, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 0। तो जब हर टर्म की डिग्री डिफरेंट होती है, यानी सब की डिग्री एक जैसी नहीं होती, तो वो नॉन होमोजेनियस होती है। अब उसमें एक केस ये है कि ये जो p ओवर a और q ओवर b इक्वल है, p यानी ये जिस तरह 2 ओवर 1 और ये y का कोफिशिएंट 2 ओवर 1, तो ये p दूसरे जो ये टर्म लिखी हुई है px, जो dy के साथ जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके कोफिशिएंट्स फर्स्ट 2x और y के कोफिशिएंट्स उनकी जो रेशियो है अगर वो इक्वल नहीं है, अगर वो इक्वल है, ठीक है, p ओवर a इज़ इक्वल टू q ओवर b, तो फिर हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन देखिए। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो यहाँ 2 ओवर 1 और ये 2 ओवर 1 ये इक्वल हैं। तो इसमें हमने ये करना होता है कि ये हमने लिखी इक्वेशन, यहाँ से भी ये टर्म यानी कि फर्स्ट 2 टर्म इक्वल होंगी, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया है तो ये इक्वल आ गई। तो जो ये इक्वल पोर्शन है ना उसको कोई नाम दे दें, u या v, ठीक है। और यहाँ से du फाइंड कर लें, dx प्लस dy, और dx की वैल्यू फाइंड कर लें, dx की, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन में dx और dy है ना, हमने जो चीज़ कॉमन है दोनों में उसका नाम देकर d डिफरेंशियल फाइंड करना है, du से dx प्लस dy, और फिर हमने इस dx की वैल्यू निकाल लेनी है। ये dx की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और x प्लस वाई की जगह u पुट कर दिया इसी इक्वेशन में। तो अब आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन ये बन गया है, ये, ठीक है, u प्लस 1 dx और dx की वैल्यू भी पुट कर दी। अब ये जो है ना u और y में है, u और y में दो इक्वेशन बन रही है जिसमें आपने du और dy को सेपरेट करना है, ठीक, du और dy को सेपरेट करना है। ये सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब थोड़ा इसको हमने सेट करना है, लेकिन वो जिस तरह भी आप करें लेफ़्ट राइट पे ले जाकर, तो उसका एक मेथड ये है कि जो कुछ dy के साथ लिखा हुआ है ना उससे आप डिवाइड कर दें। जैसे इस केस में u लिखा हुआ है तो u से डिवाइड कर दें, या इसको राइट पे ले जाएं, इसको लेफ़्ट पे ले जाएं और u को इधर लेफ़्ट पे शिफ्ट करें। तो बस सेपरेट सेपरेट करना है, du के साथ u आए और dy के साथ y आए अगर हो तो इस तरह ये जो है ना आपके पास ये सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट ये कर दिया आपने। तो अब ये ज़रा डिवीजन वाली फॉर्म है, जब इक्वल होते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो एक डिवाइड का मेथड ये है कि u ओवर u और 1 ओवर u सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दें, या जैसे आप आम डिवीजन करते हैं उस तरह कर दें, यही आंसर आएगा आपके पास। अब इसको जो है वो 1 का u आ गया, इसका log ऑफ u आ गया और इसका y आ गया इक्वल टू c। और अब u की वैल्यू लास्ट पे वापस पुट कर दें, इसमें u की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह यहाँ पे आप देखिए, इसमें भी ये 3x माइनस वाई और 6x माइनस 2y, तो यहाँ से भी 3 कामन निकालें, 2 कामन निकालें तो ये भी 3x माइनस 2y आ जाएगा। अब इसको आप u पुट कर दें, du फाइंड करें, dx फाइंड करें, और इस 3x माइनस वाई की जगह u पुट कर दें, इधर u पुट कर दिया इधर, और dx की जगह ये जो वैल्यू आपने निकाली है वो यहाँ पुट करके अब इसको सेपरेट सेपरेट बस करना है आपने। और dy को अलग करें, du को अलग करें, लेफ़्ट राइट पे ले जाकर du के साथ u वाली टर्म और dy के साथ y वाली टर्म्स। तो उसका एक मेथड अब ये मैं बताया कि जो कुछ इसके साथ है उसको डिवाइड करें और सिंप्लीफाई करें, ये सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 आ गई हैं आपके पास, तो ये भी अब
डिवीजन वाली फॉर्म है, आप सिंपल डिवाइड करके इसको लिख दें, या जैसे एक डिवीजन का मेथड ये होता है जो कुछ यहाँ पे है ना वो इधर भी आ जाए, तो उसके लिए फिर ये -5u+1 किया है, फिर और आगे कुछ इसमें चेंजिंग वेंजिंग की है इसने, प्लस माइनस किया है, तो उसके बाद ये आ गया। तो आप सिंपल इसको डिवाइड करें, u+1 डिवाइडेड बाय -5u+10 और -1/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आना शुरू हो जाएगा। तो डिवाइड करना होता है सिंपल, या इधर से -5 कामन लेके बाहर ले जाएं, u+2 हो जाएगा, u-2 हो जाएगा, -5 कामन लेंगे तो आप इसको डिवाइड करें। वो डिवाइड करेंगे ना तो उसके बाद आपके पास एक ही टर्म के बाद आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बनेगी। तो अब डिवीजन की फॉर्म है, बस ये याद रखना है। इसने थोड़ा सा कम्प्लेक्स मेथड से यहाँ हुआ है, आप सिंपल डिवाइड करें इसको और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दें। जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करके आप उसके बाद इनके अलग अलग इंटीग्रेट करें तो आपके पास ये लॉग, ये u और ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जो है ना वो आंसर बन जाता है। तो ये आपके पास आंसर है, बाद में u की वैल्यू आपने वापस पुट कर देनी है। बाकी आगे डिटेल वाली जो है वो अगर आपने करना है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर कर लें। मज़ीद ये है कि यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला है तो लॉग ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग ऑफ सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको आप देख लें ये किस तरह हुआ है, नहीं तो बस u की वैल्यू पुट कर दें तो इतना भी एनफ है। इसी तरह ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आ गए हैं यहाँ पे, उसमें कुछ भी नहीं करना, लास्ट पे सिर्फ जाके c की वैल्यू इस कंडीशन से पुट करना है। इससे पहले सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, देख लें आप, इसमें ये हुआ है, ठीक है। 2x + 3y कॉमन आ रहा है, इसको u पुट किया है, du फाइंड किया है, फिर dx फाइंड किया है, इधर 2x + 3y की जगह u पुट कर दिया और इसके बाद dx की जगह ये पुट कर दिया है। अब इसको सेपरेबल में कन्वर्ट करना है, अलग अलग कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें या लेफ़्ट राइट पे ले जाके इनको सॉल्व करें, सेपरेट करें। du के साथ ये u वाली टर्म्स आ गई, dy के साथ वो इसी तरह रहेगा इसमें। अब ये सेपरेट हो गए हैं, ये डिवीजन वाली फॉर्म है, आप डिवाइड करें। ये जो दूसरा मेथड डिवाइड का ये होता है कि जो कुछ यहाँ पे है उसी को यहाँ बनाया जाए और अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, या आप सिंपल आप डिवीजन जो आम करते हैं जिस तरह डिवाइड कर दें। तो उसके बाद ये सेपरेट हो गए हैं, अब इनको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद u की वैल्यू पुट कर दी, ठीक, u की वैल्यू पुट की तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसमें वो जो इनिशियल वैल्यू दी हुई है x और y की वैल्यू वो पुट करेंगे, ये c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना वो जो इससे पहले वाली हमने फॉर्म y/x वाली फॉर्म जो की है, जो होमोजेनियस वाली थी, क्योंकि इनकी डिग्री इक्वल है, तो ये वो जो है ना y को vx या v = y/x पुट करके जो सॉल्व करना है, ये पुराना मेथड वाला क्वेश्चन है इसकी, वो पहले आप कर चुके हैं ये वाले। ये भी जो है ना वो तो ये भी कर चुके हैं, ये सेपरेबल है। वैसे असाइनमेंट्स वगैरह हैं इसमें, और ये भी जो है ना ये जो होमोजेनियस वाली फॉर्म है ना 2 2 2 2, ये होमोजेनियस वाली फॉर्म है, तो इसको भी देखना है तो देख लें, लेकिन ये आप पहले कर चुके हुए हैं। ये फिर ये जो है ये भी होमोजेनियस वाली फॉर्म है क्योंकि सबकी डिग्री इक्वल है, ठीक है, 1 1 1 1। तो होमोजेनियस वाली फॉर्म है तो y/x में कन्वर्ट करना होता है और v को y/x पुट करके, जैसे लास्ट टाइम हमने किया है उसको आप देख लें, ये वही वाली फॉर्म है। ये वाली जो फॉर्म है 2 2 और 2, ये भी यही फॉर्म है, ये भी होमोजेनियस वाली फॉर्म है, तो होमोजेनियस वाले मेथड से ये सॉल्व हुआ है। अच्छा, इसके बाद तो ये नॉन होमोजेनियस की जो एक टाइप है ना वो हमने आज डिस्कस की है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।